रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शांता के बेटे अनुज की अभी अभी शादी हुई थी। शांता की बहू रिया जब भी आटा गूंथा करती हमेशा ज्यादा ही गूंथा करती थी, जिसकी वजह से उसे शांता रोज डांटा करती थी। ऐसे ही एक दिन शांता रसोई में जाकर देखती है तो फ्रिज के अंदर गूंथे आटे का पहाड़ जमा हुआ देखती है। तभी गुस्से में शांता चिल्लाते हुए अपनी बहू से बोलती है, बहू, अरे ओ बहू, अपने घर से आटे का कट्टा साथ लेकर आई थी क्या, जो यहाँ गूंधे हुए आटे का पहाड़ बनाकर रखा हुआ है तूने? आज तो तू गई रिया, माँ जी आज रसोई में घुसी हैं, पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलेगा। हे भगवान बचा लेना, अब एक आपका ही सहारा है। सुनाई तो तुझे कुछ भी दे रहा नहीं होगा, मुझे सब पता है। तेरे कान में अभी मैं गरम सीख डाल देती हूँ, तब जाकर तेरे कान के पर्दे खुल जाएंगे। रुक, अभी आती हूँ तेरे बहरेपन का इलाज करने। हे भगवान, माँ जी यहीं आ रही हैं, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? हाँ, सोने का ड्रामा कर लेती हूँ, माँ जी के ताने से तो बच ही जाऊंगी। हे भगवान बचा लेना। जैसे ही रिया सोने का ड्रामा करती है तभी उसकी सास उसके कमरे में आती है और रिया को सोता देखकर खुद से बोलती है, अरे ये तो सो रही है, मुझे लगा जाग रही होगी। पता नहीं, कभी कभी तो लगता है बहुत नौटंकी करती है और कभी कभी लगता है सच में बेचारी सो रही होगी। चलो आज तो बच गई, दूसरे दिन नहीं छोड़ने वाली। उफ, बच गई, वरना आज तो मेरा कार्यक्रम खत्म हो जाता। पता नहीं कहाँ से दिमाग में सोने का ख्याल डाल दिया। धन्यवाद भगवान जी। अरे बहू, जरा धीरे बात कर, तेरे मन की आवाज यहाँ तक सुनाई दे रही है। अब उठ जा, बहुत हो गया तेरा नाटक। मुझे पता चल गया, जो तूने मन में बोलने की जगह धीरे से खुद को बोल दिया। और देख, मैंने सुन भी लिया। अब उठती है कि नहीं? माँ जी उठ रही हूँ, बस मुझे मारना मत। वो क्या है ना, नींद में ही थी, लेकिन अचानक आपकी आवाज सुनकर मेरे मुंह से बातें निकल गई। माँ जी माफ कर दीजिए, अगर अगली बार नाटक करूँगी तो। क्या बोले जा रही है? अगली बार नाटक करूँगी तो? अरे बहू, तुझे लगता है तू अगली बार मुझे धोखा दे सकती है नाटक करके? पता नहीं क्या होगा तेरा। अरे हाँ, मुझे कुछ कहना था, शायद भूल गई मैं। उफ, बच गई। आज फिर शांता अपनी बात भूल गई और ये हमेशा हुआ करता था। ऐसे ही वक्त गुजरने लगा। एक शाम रिया फ्रिज से बर्फ जमा हुआ आटा निकालती है और पराठा बनाकर सभी को खाने को देती है। तभी पराठे की रंगत देखकर शांता बोलती है, क्या बात है बहू, तूने ऐसे कैसे पराठे बनाए हैं? इसकी शक्ल देखकर ही लग रहा है पता नहीं कब की बासी आटा का पराठा बनाया है तूने। नहीं माँ जी, मैंने तो आज ही आटा गूंदा था। पता नहीं ऐसे कैसे ये आटे की रंगत बदल गई। मुझे तो शक है कहीं आटे वाला हमें गलत आटा तो नहीं दे रहा। बकवास बंद कर। पता है कब से उनके दुकान से आटा ले रही हूँ, जब नकुल छोटा था। आज तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं तेरे हाथ में कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा कर, ये पराठे गाय को दे आ और दूसरा आटा गूंद ले। ठीक है माँ जी, मैं दूसरा आटा गूंद लेती हूँ। पता नहीं इस पराठे में क्या दिक्कत थी इनको, जो अब दूसरा पराठा बनाने को बोल रही हैं। क्या बकबकाए जा रही है? जो भी बोलना है जोर से बोल, ताकि मुझे भी सुनाई दे। जब देखो मन में गुनगुनाए जाती है। जा, जाकर अब खाना बना। खड़ी होकर मेरी मुंह क्या देखे जा रही है? क्या ड्रामा है, अब रोज रोज का ड्रामा देखकर तो मैं तंग आ गई हूँ। अब मैं ठंडा पानी कहाँ से लेकर आऊँ आटा गूंदने के लिए? रिया बबकते हुए किचन की ओर चली जाती है और फ्रिज में ठंडा पानी ढूंढती है। जब उसे नहीं मिलता तो फ्रिज का बर्फ निकालकर उससे मेल्ट करके आटा गूंथती है और फिर से पराठा बनाकर ले आती है और अपनी सास को देते हुए कहती है, ये लीजिए माँ जी, आपका गर्मा गर्म पराठा। अब तो ठीक है ना पराठा? और इसकी शक्ल? अरे बहू, शक्ल तो तब भी ठीक नहीं थी और अब भी ठीक नहीं दिख रही है। पता नहीं कैसे पराठे बनाती है, इसकी तो शक्ल ही बेकार लग रही है। तूने अभी आटा गूंधा था ना, तब भी पराठे ऐसे कैसे बन रहे हैं? पता नहीं माँ जी, अब जो है यही है, आपको तो यही खाना पड़ेगा। मैं एक ही चीज बार बार तो नहीं बना सकती। वैसे भी मुझे पता है मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, लेकिन आपको कभी कुछ पसंद नहीं आएगा। ऐसा नहीं है बहू, लेकिन तू ही देख, ये पराठे दिखने में कुछ अजीब नहीं लग रहे हैं क्या?
मुझे तो शक्ल देखकर ही खाने का मन नहीं कर रहा। ठीक है, आज जैसे भी हो खा लेती हूँ। अब दूसरे दिन अच्छे से बना लेना। शांता उस दिन पराठा तो खा लेती है। ऐसे ही अगली सुबह जब शांता बाजार से आ रही होती है, तभी रास्ते में विनोद नाम के पड़ोसी उससे बात करते हुए शांता के घर चले जाते हैं। तभी शांता विनोद को घर में बैठाते हुए अपनी बहू का आवाज लगाकर बोलती है, बहू, अरे ओ बहू, देख तो हमारे घर कौन आया है। हम सब के चहीते पड़ोसी आए हैं। फटाफट चाय लेकर आ जा। और हाँ, हमारे पड़ोसी को कड़क चाय अदरक वाली पसंद है। अरे शांता जी, क्यों तकलीफ दे रही हो अपनी बहू को? अरे मैं तो अभी अभी कामनी जी के घर गया था और चाय पी कर आया हूँ। क्या मस्त चाय बनाती है, मजा आ जाता है। आय हाय। क्या कहा? कामिनी के घर गए थे? अरे मुझे तो उसके घर गए हुए बहुत समय हो गया है। क्या करूं विनोद भाई, मुझे जैसी बहू मिली है, मुझे नहीं लगता अब कहीं भी बाहर जा सकती हूँ। अरे ऐसी बात क्यों कर रही हो शांता जी? हम प्लान बनाते हैं ना, गेट टुगेदर हो जाएगा। बहुत समय भी हो गया है, हमने कुछ अच्छा बनाकर खाया भी नहीं है साथ में। हाँ, ये बात तो आपने बहुत अच्छी कही। तो बताइए, कब रखे हम सभी का गेट टुगेदर? अरे मैं तो कब से अपनी टोली वालों से मिली ही नहीं हूँ। दोनों पड़ोसी बात कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ रिया चाय लेकर आती है और विनोद को चाय देखकर हंसते हुए बोलती है, क्या बात है माँ जी, आपके पड़ोसी तो एक अंकल जी निकले। मुझे तो लगा था कोई आंटी होगी और माँ जी उनसे मेरी ही शिकायत कर रही होंगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही निकला। आंटी की जगह अंकल निकले आप तो। बहू, बोलना क्या चाहती है तू? होश में तो है। ये हमारे बहुत पुराने पड़ोसी है और किसी के कुछ कहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, सही कहा ना विनोद जी? माँ जी, मैंने तो कुछ गलत बातें तो की ही नहीं, लेकिन आप मुझ पर खामखा गुस्सा कर रही हो। सॉरी, मैंने आपकी सहेली को मेरा मतलब है आपके दोस्त को गलत बोल दिया, माफ कर देना। अब बस बहुत हो गया, अब मैं चलता हूँ। है, बहुत बेइज्जती करवा ली मैंने अपनी। शांता जी, पड़ोसी हूँ, सोचा था पड़ोसी है, थोड़ी बात कर लूँ। अरे गलती कर दी क्या मैंने? वैसे एक बात कहूँ शांता जी, घर में जब जोकर हो तो दोस्तों की क्या जरूरत है आपको? अरे विनोद जी, आप ऐसे गुस्सा क्यों हो रहे हैं? ये लड़की तो है ही पागल। आप इसकी बातों का बुरा मत मानिए। मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं है, मैं सभी को बता दूंगा कि आपकी बहू कितनी बदतमीज है। एक मिनट अंकल, मैंने अभी तक आपसे कोई बदतमीजी तो नहीं की। फिर भी अगर आप मेरी बदनामी करना चाहती हो तो मैं भी बोल सकती हूँ। कम मत समझना मुझे। बस कर बहू, और कितना बोलेगी? बड़े हैं, थोड़ा ढंग से बात कर ले। और हाँ, जाकर खाना बना ले। बहुत बोलती है। और हाँ, खाना वैसा ही अच्छा बना लेना जैसा अपना मुंह चला लेती है। अपनी सास की बात सुनकर रिया गुस्से में किचन की ओर जाती है और फ्रिज में रखा बर्फ का आटा निकालती है और गूंदते हुए पटकने लगती है। ऐसी आवाज सुनकर शांता जल्दी से किचन में आती है और बर्फ वाला आटा गूंदा हुआ देखकर अपनी बहू को डांटती है। ये क्या कर रही है बहू? और ये बर्फ को ऐसे क्यों कर रही है? जरा धीरे काम कर, वरना चोट लग जाएगी। अरे बहू, मैंने तुझे डांट दिया तो वो गुस्सा तो अपने ऊपर निकाला करेगी क्या? गुस्सा नहीं हूँ माँ जी, बस ये आटा गूंदकर फ्रिज में रख दिया था और इस आटे में बर्फ जम गई है और आप खाना बनाने के लिए बोल रही थी, तो सोचा अब इस बर्फ के पराठे ही बना दूं। नहीं, मुझे नहीं खाना बर्फ का पराठा। हे भगवान, मुझे ही क्यों दी बर्फ का पराठा बनाने वाली बहू? माँ जी, इतने दिनों से आप बर्फ का ही पराठा खाते हुए आ रही हैं, अब अपने आँखों से देख लिया तो आपको अजीब लग रहा है। तभी तो मैं कहूँ, ये पराठा इतना अजीब क्यों बनता है? वैसे फ्रिज में आटा रखकर हमको बर्फ का पराठा क्यों खिलाती हो? माँ जी, फ्रिज में रखा हुआ आटा कभी खराब नहीं होता, इसीलिए मैं बर्फ वाला आटे से पराठा बनाती हूँ। शांता अपनी बहू की बात सुनकर हैरान थी। इतना सब कुछ जानने के बाद भी शांता की एक नहीं चलती और आज भी घर की बहू बर्फ का पराठा बनाकर खिलाया करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।